एक तस्वीर जो इतिहास की गवाही बन गई। जिस महिला को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम है मैरी जॉनसन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक सीनियर अधिकारी। लेकिन कुछ दिन पहले इन्हीं मैडम को हमारे भारत के चाणक्य एस जयशंकर जी ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। साथियों, न गुस्से से न गाली से, बस शब्दों से ऐसा बाण चलाया, ऐसा प्रहार किया जिसने पूरे यूएनएससी की नींव हिला दी। और दिलचस्प बात यह है कि किसी एक भी देश ने इस पर आपत्ति तक नहीं जताई। अब इसे ही कहते हैं साथियों कूटनीति, जहां सामने वाला ना जवाब दे सकता है ना विरोध कर सकता है, सिर्फ चुपचाप सुनता है। साथियों, दरअसल हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में यूएनजीए के सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं पर हुई एक ऐसी टकराहट जो आने वाले वर्षों तक याद की जाएगी, जब भारत ने फिर से आवाज उठाई कि भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर कब मिलेगी। तो मैडम मैरी ने क्या कहा, सुनिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक तरीके से। उन्होंने कहा कि बाकी देश भले भारत का समर्थन कर रहे हो, लेकिन वीटो पावर के लायक अभी भारत नहीं है, क्योंकि भारत तो एक विकासशील देश है। पहले खुद को समर्थ बनाओ, फिर वीटो की बात करना। जयशंकर का जवाब आता है गुस्से में। बस फिर क्या था, जयशंकर साहब ने बिना ऊंची आवाज के मैडम की सोच को ही नीचा दिखा दिया। साथियों, उन्होंने कहा कि बताइए मैडम, भारत किस क्षेत्र में पीछे है? मैडम बताइए, क्या डिफेंस में हम पीछे हैं? क्या हम स्पेस में पीछे हैं? क्या हमारी इकोनॉमी गिर रही है मैडम, या हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहे हैं? जवाब दीजिए मैडम। उन्होंने बताया कि आज पूरी दुनिया जब मंदी से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था घोड़े की रफ्तार से भाग रही है। हमारे पास रिकॉर्ड तोड़ फॉरेक्स रिजर्व है। हर साल भारत में $100 बिलियन से ज्यादा का विदेशी निवेश आ रहा है। हमारा यूपीआई और रुपए कार्ड का ग्लोबल लेवल पर अपनाया जा रहा है। और भारत की संस्कृति दिखाएं मैडम आपको, भूकंप हो या बाढ़, दुश्मन देश ही क्यों ना हो, भारत हर किसी की मदद करता है। और आप कहती हैं कि भारत पहले विकसित बने। मैडम ध्यान से सुनिएगा, आज जो काम विकसित देश नहीं कर पा रहा है, उसे भारत विकासशील होकर कर रहा है। तो वीटो की बात पर हमें सीख देने से पहले जरा यूएनएससी खुद अपने गरिमान में झांके कि जयशंकर जी ने आखिर में यही कहा साथियों कि यूएन की जिम्मेदारी है कि दुनिया में टकराव ना हो। लेकिन आज दो गुट बन चुके हैं और यूएन बस तमाशा देख रहा है। अगर ये ही चलता रहा तो कल को लोग पूछेंगे यूएनएससी था भी या नहीं। दोस्तों, इस एक भाषण ने मैडम मैरी को ही नहीं, पूरे यूनाइटेड नेशन हिला दिया। सभी देशों ने जयशंकर साहब की बातों से सहमति जताई, और क्यों ना जताएं, वो गलत कहां थे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। साथियों, जब तक अमेरिका और चीन मिलकर इस मंच को अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे, तब तक क्या दुनिया वाकई न्यायपूर्ण बन पाएगी? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपका क्या मानना है? क्या आप जयशंकर साहब की बातों से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।